Okay, student, today we are going to discuss annuities and their present value. As you well aware of कि annuity क्या होती है? Annuity is series of equal payments. Now, series of equal payments are annuity. Like periodical payments हो सकते हैं, monthly payment, quarterly payment, annual payments, उनको हम क्या कहते हैं? Annuities कहते हैं. Annuity एनविटी दो टाइप्स की होती हैं. वन इज़ कॉल्ड ऑर्डिनरी एंड वन इज़ कॉल्ड एनविटी ड्यू. और अगेन इस एक्सरसाइज के लिए भी हमें बेसिकली ऑर्डिनरी एनविटी से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है एक्सरसाइज 8.4 के लिए. देखिए, बिफोर स्टार्टिंग एक्सरसाइज 8.4, व्हाट इज एक्चुअली प्रेजेंट वैल्यू. सो फॉर एग्जांपल, अगर मैं बहुत ज़्यादा मशहूर कोट है कि अ बर्ड इन अ हैंड इज़ बेटर देन टू इन द बुश. डैट मीन्स कि जो आज आपके पास है वो बेहतर है कि जो आपको कल मिले. फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं आपसे पूछता हूँ कि आपके पास 6,000 रुपीज़ हैं ईयर 2020 में, और एक यही 6,000 रुपीज़ आपके पास हैं लेट्स से ईयर 2025 में. विच वन इज़ बेटर? जो 2020 में 6,000 है या जो 2025 में आपको 6,000 मिलेगा, विच वन इज़ बेटर? ऑब्वियस है कि 2020 में जो 6,000 है वो बेहतर है. क्यों? वजह क्या है? बेसिकली इसके अंदर भी अगर आपके पास जो पाकिस्तानी करेंसी नोट्स हैं 100 रुपीज़ के 60 नोट्स आ जाएंगे. इसमें भी बेसिकली 100 रुपीज़ के 60 नोट्स आएंगे. सो करेंसी नोट तो दोनों में सेम है. सो व्हाट इज एक्चुअली द डिफरेंस इन बिटवीन दिस 6,000 एंड दिस 6,000? सो डिफरेंस इज द वैल्यू ऑफ द अमाउंट. जो 6,000 2020 में जो बाइंग पावर 6,000 की 2020 में है वो 2025 में नहीं होगी. मुझे याद है मैंने फर्स्ट टाइम अपनी सैलरी ड्रॉ की, सो वो 6,000 रुपीज़ थी 1999 में. लेकिन उस 6,000 में मैं बहुत सारे काम कर लेता था. मतलब मैं एज अ बैचलर एक मैंने रेंट पे जो है रूम भी लिया हुआ था, प्लस ये कि मैं लंच डिनर वगैरह उसी से करता था और कुछ पैसे घर भी भेज देता था. सो इसका मतलब ये है कि जो 6,099 में था और जो 6,000 आज 2020 में, इनमें बड़ा ह्यूज डिफरेंस है. क्यों? क्योंकि जो ग्रोसरी लेट्स से आप 6,000 की परचेज करते हैं 1999 में, वो ग्रोसरी अब आप 2020 में परचेज नहीं कर सकते, क्योंकि ड्यू टू इन्फ्लेशन, ड्यू टू इकोनॉमिक कंडीशन, आपके पास जो अमाउंट की वर्थ है वो कम होती चली गई. अब 6,000 की वो बाइंग पावर नहीं है जो 99 में 6,000 की बाइंग पावर थी. सो इसका मतलब ये हुआ कि आप बेसिकली, हाँ, अगर ये फाइंड आउट करना है कि कितना डिफरेंस आया, सो वो फाइंड आउट किया जा सकता है थ्रू प्रेजेंट वैल्यू. इसकी हम एक एग्जांपल कर लेते हैं ताकि वहाँ से आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. ओके, सपोज करें कि एक अमाउंट है, सपोज करें 3,000 रुपीज़ आप किसी बैंक में इन्वेस्ट करते हैं, और कंडीशन कुछ ये है कि बैंक आपको बेसिकली वो पीरियोडिकल पेमेंट करेगा, जो रिटर्न करेगा वो पीरियोडिकली करेगा. और वो कितना रिटर्न करेगा? वो करेगा आपको 1,000 रुपीज़ पर ईयर फॉर द पीरियड ऑफ लेट्स से 4 years. राइट? सो बैंक आपको पेमेंट कितनी कर रहा है? 1,000. आपने इन्वेस्टमेंट की कहीं पर और बैंक आपको पेमेंट क्या करना शुरू कर देता है? 1,000 रुपीज़ पर ईयर फॉर द पीरियड ऑफ 4 years. लेट्स से मैंने अज्यूम कर लिया है कि आपकी पेमेंट थी 3,000 रुपीज़. अभी जहन में रखिएगा कि हमने इन्वेस्टमेंट कितनी की है? 3,000. बैंक हमें कितना दे रहा है? 1,000 पर ईयर फॉर द पीरियड ऑफ 4 year. सो एक्चुअली बैंक हमें पे कर रहा है 4,000 रुपीज़. ये ज़रूरी नहीं है कि 1,000 रुपीज़ लिखे हो. अगर मैं कहूँ मैंने 3 मिलियन इन्वेस्ट किया और बैंक मुझे 1 मिलियन पर ईयर दे रहा है, तो इसका मतलब है मुझे 1 मिलियन एक्स्ट्रा मिलेंगे
4 साल में। सो ये एक अमाउंट है, लेकिन अगर मैं इसको कैलकुलेट करना चाहूँ क्या इसमें मुझे बेनिफिट है इस इन्वेस्टमेंट में या नहीं, तो अगेन मैं क्या करूँगा, प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करूँगा। सो अगर मैं सपोज कर लेता हूँ कि इन्फ्लेशन रेट, इन्फ्लेशन का मतलब है कि ये 1000, अच्छा मैं अगर आपसे पूछता हूँ कि ये 1000 जो 1 साल के बाद मुझे मिल रहा है वो बेहतर है, या जो बैंक मुझे 2 साल के बाद 1000 देगा वो बेहतर है? ऑब्वियस है जो मुझे 1 साल बाद 1000 मिल रहा है वो बेहतर है। कितना बेहतर है, इस 1000 से इसको कैलकुलेट किया जा सकता है। यानी आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये 1000 की वर्थ कितनी है और इस 1000 की वर्थ कितनी है, इस 1000 की वर्थ, और सिमिलरली इस 1000 की वर्थ कितनी है, इसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी है करंटली इस पॉइंट पर। फॉर एग्जांपल आज है, फॉर एग्जांपल आज 15 जून है 2020। सो ये अमाउंट मिलेगी मुझे 15 जून 2021 को। सो 15 जून 2021 को एक्चुअली अगर देखा जाए, या 14 जून 2021 को, सो 14 जून 2021 को देखा जाए तो मुझे मिलेगी 1000, यानी 1 साल के बाद। आज इसकी वर्थ कितनी है, इस वक्त इस 1000 की वैल्यू कितनी है, प्रोवाइडेड कि आपका इन्फ्लेशन रेट जो है वो कितना है, 14%। हर कंट्री का अपना इन्फ्लेशन रेट होता है। मैं अज्यूम कर रहा हूँ पाकिस्तान में इस वक्त महंगाई बहुत है, इन्फ्लेशन रेट है, लेट्स से सपोज कर ले रहे हैं 14%। सो इस 1000 को मैं कैलकुलेट करूंगा। अब कैलकुलेट क्या करना है, इसकी प्रेजेंट वैल्यू। सो रिकॉल करें, फ्यूचर वैल्यू हम कैलकुलेट कर देते हैं विद कंपाउंड अमाउंट, विद कंपाउंड इंटरेस्ट विच इज इक्वल्स टू PV 1 प्लस I टू द पावर n। और यहीं से अगर मैं प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करूं, PV इज इक्वल्स टू क्या होता था, FV डिवाइडेड बाय 1 प्लस I टू द पावर n। इसका मतलब है कि अगर प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना हो तो आपको फ्यूचर वैल्यू गिवन हो। लाइक इन दिस केस फ्यूचर वैल्यू क्या है, 1000। ये फ्यूचर में आपको मिल रही है, कितने साल के बाद मिल रही है, 1 साल के बाद। सो ये आपके पास फ्यूचर वैल्यू हो गई। इंटरेस्ट रेट हमने ये अज्यूम कर लिया 14%, और n की वैल्यू कितने साल के बाद मिली है, 1 साल के बाद। सो इसका मतलब है कि आपके पास n की वैल्यू क्या हो गई, 1। अब जरा क्विकली कैलकुलेट करते हैं इसको। सो यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, PV इज इक्वल्स टू FV 1 प्लस I टू द पावर n। और देखें यहाँ पर हम सोल्यूशन आइडेंटिफाई करते हैं, 1000 डिवाइडेड बाय 1.14 टू द पावर 1। सिमिलरली सेकेंड वन करें, सो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू मैंने कैलकुलेट करके रखी हुई है, और इसकी वैल्यू कुछ आ जाएगी 877। अच्छा मैं डेसिमल को अभी इग्नोर कर रहा हूं। देन सेकेंड ईयर, जब आप सेकेंड ईयर आएंगे तो सेकेंड ईयर आपको कितनी पेमेंट हो रही है, 1000। ये हो रही है एग्जैक्टली 2 साल के बाद। सो 2 साल के बाद, इसका मतलब है ये 1000 क्या है, फ्यूचर वैल्यू, ये आपके पास FV2 है। सो ये फ्यूचर वैल्यू आ रही है, इसमें इंटरेस्ट वही होगा 1 प्लस I दैट इज 1.14 हो जाएगा, और n की वैल्यू क्या आ रही है, 2 इयर्स, तो ये 2 आ जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 769। तो थर्ड वन कैलकुलेट करें, सो 1000 1.14 to the power 3. Now it is equal to what, 674. Now fourth one अगर कैलकुलेट करें, so 1000 1.14 to the power 3, sorry 4, which is equals to क्या आ जाएगा, 592. So अगर इसको टोटल करें आप, तो जो वर्थ आपके पास आ रही है डेट इज 2912। और जरा देखें, आपने इन्वेस्टमेंट की थी 3000, आपको बैंक कितना पे कर रहा है, 1000 पर ईयर। ये जो 1000 आपको 1 साल के बाद मिला है, एक्चुअली इसकी वैल्यू जो है आज की डेट में 15 जून 2020 को उसकी वैल्यू कितनी है, जस्ट 877, क्योंकि 1 साल में 14% का डिस्काउंट हो जाएगा, वैल्यू जो है वो रिड्यूस हो जाएगी।
एक्चुअल वो 1000 नहीं रहेगी, बल्कि वो कितनी हो जाएगी 877। जो 2 साल के बाद आपको 1000 मिलेगा, ऑब्वियस है वो और कम हो जाएगा, और वो कितना हो जाएगा 769। जो 3 साल के बाद आपको 1000 मिल रहा है वो इन दोनों से क्या होगा, बेहतर नहीं है, ये दोनों बेहतर है 3000 से। सो इसकी वैल्यू मजीद रिड्यूस हो जाएगी, और वो कितनी आ रही है 674। तो टोटल जो आपके पास 4000 आ रहा था वो एक्चुअली 4000 नहीं है, उसकी जो वैल्यू है, उसकी जो वर्थ है वो कितनी आ रही है 2912। सो आपको जो अपेरेंटली लग रहा था कि आपको 1000 का प्रॉफिट हो रहा है इन्वेस्टमेंट में, एक्चुअली आप लॉस में जा रहे हैं, और आपको 88 रुपीज़ का लॉस हो रहा है यहाँ पे। अब ये अगर मिलियंस में होगा तो ये बहुत ज़्यादा अमाउंट बनेगी, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आपके पास ये लॉस होगा। ये जो पेमेंट्स लिखी हुई हैं ये कहलाती हैं सीरीज ऑफ इक्वल पेमेंट। सो अगर मैं इसका डाटा बनाऊं, क्योंकि कई मरतबा ऐसा होता है अगर ये 20 टाइम्स हो तो जाहिर है कि ये एक्सरसाइज आपने 20 मरतबा नहीं करनी, कोई ना कोई फॉर्मूला होना चाहिए इन ऑर्डर टू कैलकुलेट डायरेक्टली एन्युइटीज एंड देयर प्रेजेंट वैल्यू। सो हाउ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट, नंबर 1 काम जो हमेशा मैं आपसे कहता हूँ, फॉर्मुलेट द डाटा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या है 1000 पर ईयर जब मैं बोल रहा हूँ हर साल आपको मिल रही है, इट इज सेड टू बी आर, दैट इज 1000 पर ईयर। नाउ इंटरेस्ट रेट कितना दिया हुआ है 14% पर ईयर, इट इज इक्वल टू 0.14 एंड कितना है 4 ईयर्स। आपने क्या कैलकुलेट करना है पीवी। अभी आपने जो पीवी कैलकुलेट किया टोटल पीवी वो यहां पर कैलकुलेट किया 2912। अब मैं क्या कर रहा हूं, फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। सो फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए हम क्विकली जो है फॉर्मूला देखते हैं कि फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला इन ऑर्डर टू कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू विद एन्युटी। सो प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू आर 1 plus I to the power n minus 1 divided by I and 1 plus I to the power n। यह आपके बुक में लिखा हुआ है। या एक फॉर्मूला ये भी हो सकता है कि PV is equal to R 1 minus 1 over 1 plus I to the power n divided by I। सो दोनों फॉर्मूले आप यूज कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन बेहतर है कि आप ये फॉर्मूला यूज़ करें, क्योंकि जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है या फाइनेंस के जितने भी सब्जेक्ट में ये आपको प्रेजेंट वैल्यू की बात की जाती है तो वहाँ पर आपसे जनरली वो फार्मूला यूज़ किया जाता है जो उसके मैंने सेकंड वन लिखा है, PV इज इक्वल्स टू R 1 minus 1 over 1 plus I to the power n divided by I। मैं इसी फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करता हूँ ना। PV इज इक्वल्स टू व्हाट, ये आपके पास सोल्यूशन है। PV इज इक्वल्स टू R है 1000, 1 minus 1 over 1 plus I 1.14 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 0.14। कैलकुलेटर आपके पास है, आप जब कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू कुछ आ जाएगी 2913.7 PV। सो आपके पास पहले आप याद करें कि जो हमने कैलकुलेट किया था वो आ रही थी 2912, और अब आपके पास वैल्यू क्या आ रही है 2913.7। सो डिफरेंस जो आ रहा है वो क्योंकि हमने वहाँ डेसिमल इग्नोर किया था, डेसिमल प्लेसेस को, और हमने वैल्यूज़ नहीं ली थी आफ्टर डेसिमल, सो इसीलिए आपका थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, 1 पॉइंट समथिंग का डिफरेंस आ रहा है। तो ये इस तरह से आप क्या करते हैं, डायरेक्टली PV कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी इफ एन्युटी इज गिवन टू यू। और देखें अब मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, जब आप डाटा लिखते हैं तो डाटा के अंदर क्या 4 वेरिएबल्स हैं, R, I, N और PV। सो आप फौरी तौर पे जज कर सकते हैं कि ये इस फॉर्मूले के अलावा कोई दूसरा फॉर्मूला आप यूज़ ही नहीं कर सकते, और अगर आप करना भी चाहें, आप कोई कहता है ना कि मिक्स हो जा रहा है सर फॉर्मूले, मिक्स नहीं हो सकते अनटिल अनलेस कि आपको पता है कि ये 4 वेरिएबल्स इसी फॉर्मूले में PV, R, I और N, इसके अलावा कोई फार्मूला नहीं है।
सो अब हम आ जाते हैं एक्सरसाइज 8.4 पे और क्वेश्चन नंबर 1 अगर आप पढ़ें तो इट सेज डिटरमिन द प्रेजेंट वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट ही होता है डिटरमिन द प्रेजेंट वैल्यू। सो आपने सबसे पहले डाटा में जो चीज़ लिखनी है वो आपने बेसिकली क्या लिखना है, पीवी फाइंड आउट करना है। यू हैव टू डिटरमिन प्रेजेंट वैल्यू और गिवन क्या है, सीरीज ऑफ 10 एनुअल पेमेंट्स ऑफ $25,000 ईच। तो कितनी पेमेंट हो रही है, सीरीज ऑफ पेमेंट्स हो रही हैं, बार बार पेमेंट हो रही हैं और कितने एनुअल पेमेंट्स हैं, 10 टाइम्स हो रही हैं। सो 10 एनुअल पेमेंट्स का मतलब n इज इक्वल्स टू 10 ईयर्स। देखें बात यह है कि फर्स्ट पेमेंट अगर फर्स्ट ईयर हो रही है तो सेकंड पेमेंट सेकंड ईयर, तो 10 एनुअल पेमेंट्स का मतलब 10 ईयर्स, 10 साल पेमेंट हुई ना। सो n इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 10 ईयर्स। पेमेंट कितनी हो रही है, वहां पे बड़ा क्लियरली लिखा है $25,000 ईच। बात यह है कि मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कुछ कीवर्ड्स हैं जहां से आप फौरन फाइंड आउट कर सकते हैं या डिटरमिन कर सकते हैं कि ये वैल्यू किस चीज की गिवन है। $25,000 ईच समझ में आता है, एनवटी है। $25,000 पर ईयर, एनवटी है। $25,000 ईच ईयर, एनवटी है। $25,000 एनुअली, एनवटी है। इसका मतलब ये आपको एनवटी की अमाउंट गिवन है। अब ईयर की जगह क्वार्टर भी हो सकता है, सेमी एनुअल भी हो सकता है। $25,000 ईच सेमी एनुअल, $25,000 पर क्वार्टर। सो इसका मतलब अगेन आप फौरन डिटरमिन कर लेंगे, वेल ये किस चीज़ की अमाउंट गिवन है, एनवटी की। सो एनवटी कितना लिखा हुआ है, $25,000 पर ईयर। आई कितना लिखा हुआ है, अज्यूम किया है इन्होंने, आई इज 9% पर ईयर। उसको हम लिख सकते हैं 0.09 पर ईयर। सिंस इट इज कंपाउंडेड एनुअली सो इट विल रिमेन्स 9%। अगर ये होता कंपाउंडेड क्वार्टरली, कंपाउंडेड सेमी एनुअली, देन यू हैव टू कन्वर्ट दिस। और ये मैं बहुत इनिशियली आपको 8.2 में 8.3 में बता चुका हूँ बार बार कि देखिए जब कभी भी इंटरेस्ट रेट इफ इट इज कंपाउंडेड सेमी एनुअली सो यू हैव टू कन्वर्ट दिस ईयर इनटू सेमी एनुअल। सो आपके पास सेमी एनुअल का इंटरेस्ट आ जाएगा। सिमिलरली आपने क्या करना है, सॉल्यूशन जब आपने फाइंड आउट करना है तो आपने लिखना है वी नो दैट PV is equals to R 1 minus 1 over 1 plus I to the power n divided by I, right? अब इसको जरा सा हम सॉल्व करते हैं यहाँ पर क्विकली और देखते हैं आंसर क्या आता है। नाउ PV is equals to R, R की वैल्यू कितनी है, 25,000। 1 minus 1 over 1.09 to the power 4 divided by 0.09। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो PV की वैल्यू आ जाएगी, PV is equal to 1,60,441.4। सो प्रेजेंट वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 लाख। अच्छा अगर आपसे कोई पूछे कि बताएं कितना एक्चुअली आपकी वर्थ में कमी आ गई, देखिए ना बात यह है अगर आपको $25,000 कोई दे फॉर द पीरियड ऑफ 10 ईयर्स तो एक्चुअली आपको टोटल अमाउंट कितनी मिली, यस $25,000 मल्टीप्लाई बाई 10, $250,000। लेकिन जब आपने $250,000 की वर्थ कैलकुलेट की, वैल्यू कि आज उसकी वर्थ वैल्यू कितनी है, जो आपको 10 साल में जाकर $250,000 मिलते हैं, वो उसकी आज वर्थ कितनी है, तो पता चला उसकी वर्थ आ रही है 1,60,000। सो डिफरेंस कितना आया इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, इन टर्म्स ऑफ वर्थ कितना रिड्यूस हो गई अमाउंट, कहाँ 2,50,000 और कहाँ 1,60,000। सो आप क्या करें, इसका डिफरेंस निकाल लें, जिसको आप कह सकते हैं आई।
इंटरेस्ट क्या है, n टाइम्स आर माइनस पीवी। ये फॉर्मूला है इन ऑर्डर टू कैलकुलेट इंटरेस्ट इफ प्रेजेंट वैल्यू इज गिवन टू यू विद एनविटी। सो यहां पर क्या आ गया, I इज इक्वल टू n टाइम्स r, यानी ये अमाउंट आपको मिली, कितनी अमाउंट मिली, 10 टाइम्स मिली 25,000। जबकि जब आपने इसका कैलकुलेट किया तो ये बना 1,60,441। सो जब इसको कैलकुलेट करेंगे इट इज इक्वल टू हाउ मच, इट इज इक्वल टू 89,558.5। सो बेसिकली जो आपको इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स जो रिडक्शन हो रही है इन टर्म्स ऑफ वर्थ, इन टर्म्स ऑफ वर्थ ऑफ द वैल्यू, वर्थ ऑफ द अमाउंट और वैल्यू ऑफ द अमाउंट, तकरीबन 89,000 जो वैल्यू है वो डी वैल्यू, मतलब जो अमाउंट आपके पास आ रही है आफ्टर 10 ईयर्स टाइम, वो इतनी डी वैल्यू हो जाएगी। कितना, 89,000 जो है वो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। 25,000 10 टाइम्स मिले, 2,50,000 मिल रहा था भाई आपको, लेकिन जब आपने वैल्यू कैलकुलेट की तो पता चला एक्चुअली वैल्यू आपको इतनी मिलेगी उसकी। सो कितना आपके पास इन टर्म्स ऑफ वैल्यू नुकसान हो रहा है, 89,000, यानी 89,000 आपकी अमाउंट की वैल्यू कम हो जा रही है। सो होपफुली ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। अच्छा, इससे रेलेवेंट क्वेश्चन नंबर 1 से रेलेवेंट क्वेश्चन नंबर 10 तक तमाम क्वेश्चन सेम है, सिर्फ डिफरेंस ये है कि यहाँ पे लिखा है 9% पर ईयर कंपाउंडेड एनुअली, वहाँ लिखा होगा 9% पर ईयर कंपाउंडेड सेमी एनुअली, कंपाउंडेड क्वार्टरली। सो अगर सेमी एनुअल है तो 2 से डिवाइड, क्वार्टरली है तो 4 से डिवाइड, बाकी ये तमाम चीज़ें सेम होंगी। हाँ, अगर n की वैल्यू गिवन है 10 पेमेंट्स तो 10 पेमेंट्स का मतलब 10 सेमी एनुअल होगा, अगर ये सेमी एनुअल में, तो अगर क्वार्टर्स है तो 10 क्वार्टर्स ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर ईयर्स है तो आप उसको ईयर को कन्वर्ट कर देंगे इनटू क्वार्टर्स और सेमी एनुअल, अदरवाइज सारा डाटा रिमेन्स द सेम। सॉल्यूशन इसी तरह से कैलकुलेट करना है इसका।